क्या है, everything. And right now with us for the first time from the Eknath Shinde Sena, the actual Shiv Sena, let's be very clear, officially that is the Shiv Sena, is Mr. Arun Samant. सबसे पहली बार अरुण सावंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी जय शिवाजी, वंदे मातरम। जय भवानी जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र सर, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को, आप पूरे चैनल को और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को हमारी ओर से, मुख्य शिवसेना जो है हमारी, उसकी ओर से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी जय माता। अरुण सावंत साहब, ये पहला मुख्यमंत्री देखा है, और मेरे को 40 साल हो गए जर्नलिज्म में, पहला मुख्यमंत्री देखा है जो 18-18, 20-20 घंटे काम करता है। अरे सोते कब है यार, सोते भी हैं कि नहीं वो तो बता दो। एकनाथ शिंदे जी कभी भी नहीं सोते हैं, वो खुद भी नहीं सोते हैं और कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को भी सोने नहीं देते। भाई शाबाश। तो इसलिए आप बड़े थके हुए लग रहे हैं क्या? बिल्कुल सही। अभी बीच में ही मैं रास्ते में रुका हूं और ये इंटरव्यू दे रहा हूं। क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच। कहाँ हैं आप एग्जैक्टली? लोकेशन बताएं अपनी, किस जगह पर हैं? अभी मैं वर्ली सीलिंग क्रॉस करके बाजू में रुका हूं एक जगह पे। अरे थैंक यू सो मच। वहां से ही आपका शो शुरू कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताएं सर, एकनाथ शिंदे जी की वजह से जो मराठा आरक्षण का जो आंदोलन था वो हटा दिया गया। उन्होंने फिर कमिटमेंट दी कि भाई देखिए इस बार जो कुछ होगा परमानेंट होगा, कुछ इफ एंड बट नहीं होगा। तो वो क्या चल रहा है उधर, उसके बारे में जरा बताएं लोगों से, क्योंकि लोगों के जहन में सवाल है कि यह असल में होगा कि नहीं होगा। प्लीज। देखिए इसके पहले भी कई मुख्यमंत्रियों ने, कई नेताओं ने मराठा न्याति को आरक्षण के बारे में कोशिश की, लेकिन किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वो आरक्षण राज्य सरकार की ओर से उस वक्त के या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो फेल हो गए। इस बार हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जब जरांगे पाटिल जी मराठा लोगों का नेतृत्व करने लग गए और उन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया, सारा मराठा समाज इस महाराष्ट्र का इकट्ठा हुआ। उस वक्त महाराष्ट्र के इस कार्यशील मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर उनकी भेंट ली और उनसे कहा कि हमारी सरकार जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अभी राष्ट्रवादी अजित पवार जी, तो ये तीनों मिलकर मराठा समाज को हम परमानेंट कायम स्वरूपी जो टिकेगा, कानून के तौर पर टिकेगा, ऐसा हम आरक्षण देने के लिए कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। उसको देखते हुए उन्होंने जो मांगे थी मनोज जरांगे पाटिल जी की, उन्होंने उनकी सारी मांगों के ऊपर अभ्यास किया, एक समिति बिठाई और वो समिति अभी काम कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कल ही जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और अभी उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 10 दिन अभी बाकी है और हमारी सरकार उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ये चाहती कि मराठा न्याति को, मराठा समाज को भी आरक्षण का लाभ मिले, क्योंकि मराठा समाज में भी ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनको, जो आज खेती व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको कई जगह पे कुणबी संबोधित किया जाता है, कुछ जगहों पर मराठा संबोधित किया जाता है। तो ये कानून की तौर पर, कानून की कसौटी पर कैसे खरे उतरे, उसके लिए हमारी सरकार ने उनके पास से 30 दिन का समय लिया था। जरांगे पाटिल जी ने उसको और 10 दिन एक्स्ट्रा दिए। वो हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम उसके ऊपर काम करें और बहुत जल्द इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय यह सरकार लेगी और मराठा समाज को न्याय देने की कोशिश करेगी। यही आज के इस वक्त पे मैं आपके सामने कहूंगा। अरुण सावंत जी, बट डोंट यू थिंक दैट एंटायर पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन सा चला गया है? बिकॉज यहाँ ओबीसी के नेता छगन भुजबल साहब कुछ बोल रहे हैं कि जरांगे पाटिल जी के पास कहां से इतना पैसे आए इतने बड़े बड़े रैलीज करने के लिए, एस्पिरेशन चल रहा है। उधर गोपीचंद पड़ालकर जी बोले कि हमारा ओबीसी को आप एसटी स्टेटस कभी दे रहे हो, वहां पर दूसरा आंदोलन चल रहा है। विदेश तिवारी बोल रहे कि अभी हमारा ओबीसी का बहुत बड़ा आंदोलन अभी चालू हो जाएगा। तो ये
जिस प्रकार से मराठा हो गया, ओबीसी हो गया, फिर दलित का कहना है कि ओबीसी के नॉट हमारे रिजर्वेशन से कुछ नहीं देगा। तो क्या पूरा महाराष्ट्र को एक आंदोलन के स्तर पर जो लेके आया, और फिर नाना पटोले जी आरोप करना कि जरांगे पाटिल जी इज स्पॉन्सर्ड बाय एकनाथ शिंदे जी, तो इस चीज को कैसे देखते हो आप? एक आंदोलन, पूरे एवरीबॉडी इज चार्ज्ड अप। अरुण सावंत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। कई नेता अपना अपना नेतृत्व सिद्ध करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, और नाना पटोले जी जो कांग्रेस के मुखिया इस महाराष्ट्र के, वो इस सरकार ने कुछ भी अच्छा काम किया तो तुरंत दौड़ के आते और उसके विरोध में बातें कहते रहते, क्योंकि नाना पटोले और बाकी कुछ नेता, उनको यह लगता है कि जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हमारा नेतृत्व सिद्ध नहीं होगा। देखिए, जरांगे पाटिल जी ने जो आरक्षण मांगा है, और उसके अगेंस्ट में छगन भुजबल जी और कुछ नेताओं ने जो कहा है कि इन्होंने इतना पैसा कहां से लाया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो जरांगे पाटिल जी ने उसका विस्तृत रूप में एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो पैसे है ना मैंने किसी के पास से लिए हैं, ना मैंने अपने अकाउंट में रखे हैं। यह इस मराठा समाज के हर एक गरीब कार्यकर्ता ने, गरीब पीड़ित व्यक्ति ने, जो आरक्षण से पीड़ित है, उन्होंने खुद होकर जमा किया और उन्होंने ये सारा खर्चा किया है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड भी बताया और पूरे इस महाराष्ट्र की जनता ने उनकी बात को सच भी माना है। तो नेता जो कर रहे हैं अलग अलग बयान, वो उनको अपना जो वर्चस्व है वो सिद्ध करने के लिए करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी जिंदा हूं, ये दिखाने की हर नेता कोशिश कर रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि नाना पटोले जी ने कहा कि ये जो आंदोलन है मराठाओं का, वो एकनाथ शिंदे जी पुरस्कृत है। एकनाथ जी शिंदे जी का इसमें 1 रुपए का भी हाथ नहीं है, ये पूरे मराठा समाज जानता है। जरांगे पाटिल जी ने खुद होकर लाखों की सभा के सामने कहा है कि मेरा और इस सरकार का कोई संबंध नहीं है, ये जो आंदोलन है मैं सिर्फ और सिर्फ मराठाओं के आरक्षण के हक के लिए लड़ रहा हूं। जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। और उनकी ये मांग गलत नहीं है। अगर वो गरीबों के न्याय के हक के लिए अगर लड़ते हैं, मराठों के न्याय के लिए अगर लड़ते हैं, उसमें गलत क्या है? आप मुझे बताइए। ओबीसी कई जगह पे, और एक बात मैं बताऊंगा, जैसे कि मराठवाड़ा अगर एरिया आप लेते हो, मराठवाड़ा में उस समय के मुख्यमंत्री ने जिनके पास कुणबी प्रमाण पत्र है उनको आरक्षण वहां पर दिया हुआ है। अलग बाकी जगहों पर अभी कुणबी लोगों को वो फायदा मिला नहीं है। तो जरांगे पाटिल जी ने ये आंदोलन जो छेड़ा है, जो कुणबी है, जिनके पास कानूनन डॉक्यूमेंट्स है और जिसको सरकार मानने को तैयार है, कानून मानने को तैयार है, ऐसे लोगों के हक के लिए वो लड़ रहे हैं और उनका हक मराठा समाज के हित में है, ऐसा मैं इस वक्त कहूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताएं सर कि जहाँ तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है सर। तो इसमें 40 दिन भी मुझे लग रहा है बहुत कम होंगे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए साहब 96 कास्ट हैं, मराठा कास्ट में 96 कास्ट आती हैं। अब उसमें हर एक को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा, ये बोला भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उसमें इट विल हैव टू बी डन वेरी वेरी केयरफुली। आई होप दिस गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दैट एंड आई होप दे हैव मेड प्रोविजंस फॉर दैट कि आगे चल करके क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, लीगल चैलेंजेस। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है। सावंत जी, उसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है। सरकार अलग अलग विधिज्ञों का मत ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। तो अभी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को इसमें ध्यान देकर इसको किस प्रकार से हम बिठा सकते हैं और मराठा समाज को भी आरक्षण दे सकते हैं। मराठा समाज में जो पिछड़े वर्ग है, जो गरीब है, उनको आरक्षण दे सकते हैं। और ओबीसी समाज हो, धनगर समाज हो, अदर कास्ट के हो, उनका भी आरक्षण कैसे टिका रहे, किसी को भी कोई क्षति ना पहुंचाते हुए किस प्रकार से हम ये आरक्षण दे और सुप्रीम कोर्ट उसको मान्य करे, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना पड़ेगा। और दोनों जन इसके ऊपर सलाह मसलत कर रहे हैं और कुछ अच्छा सा निर्णय
आने का मैं एक यहाँ पर इच्छा व्यक्त करता हूँ और वो हो जाएगा। सावंत साहब, संजय राउत जी हाल ही में यानी चालू कर दिया है सोशलिज्म के ऊपर भाषण देना, कि क्या एकनाथ शिंदे जी जो सीएम है उनको सोशलिज्म के बारे में कुछ मालूम है क्या? पूछ रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी जानते हैं कि मृणाल गौरे कौन है, एकनाथ शिंदे जॉर्ज फर्नांडिस कौन है, जानता है क्या सोशलिज्म के? तो ये संजय राउत जी ये क्या नया चीज के, सोशलिज्म से क्या मतलब है, देश चलाना और सोशलिज्म, तो संजय राउत जी ने क्या नया? आपने बिल्कुल सही बात कही है सोशलिज्म का, और यहाँ पर अभी जो सत्ता चल रही, सरकार काम कर रही गौर गरीब के हित में, इन दोनों चीजों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन संजय राउत जी हर नए दिन कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आते हैं और विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसी में ये भी एक कोशिश उनकी हो सकती है। तो संजय राउत जी के हर एक सवाल का जवाब देना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता। सावंत साहब, शरद पवार साहब ने कल कहा, ही वाज एड्रेसिंग पूरे एनसीपी के रैली थे, उसमें वो संबोधित करते हुए बोले कि दो चीज है कि बहुत सारा महिलाएं पिछले 5 महीने में मिसिंग है, वुमेन मिसिंग। तो उन्होंने कहा, फिगर भी दिए कि 19,553 महिला मिसिंग है और सरकार इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सरकार इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, लॉ एंड ऑर्डर। तो और आगे जाके उन्होंने कहा जो पुलिस फोर्स में लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उनको कह रहा कि 40,000 के आसपास पुलिस पोस्ट लाइंग वेकेंट, उसमें 10,000 पोस्ट कांस्टेबल और ड्राइवर्स के हैं, और सरकार इनमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं जो देश के लिए हानि, सरकार के लिए, महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है। पवार साहब ऐसे स्टेटमेंट करना, शरद पवार साहब, यानी ये चिंता का विषय है, बिकॉज वो भी एक दिग्गज नेता है। जब वो आलोचना कर रहे हैं कि ये सरकार को इस चीज का फिक्र नहीं है, इज द गवर्नमेंट डूइंग? सावंत साहब कुछ सोच रहे हैं? देखिए, शरद पवार जी इस राज्य के और देश के एक महनीय नेता है, काफी अनुभवी नेता है। मेरे जैसे छोटे आदमी ने उनके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं, फिर भी आपके सवालों का मैं जवाब जरूर दूंगा। जैसे कि शरद पवार साहब ने कहा कि महाराष्ट्र से पिछले 5 महीनों में 19,000 महिलाएं और लड़कियां बेपता हुई, लापता हुई। लेकिन शरद पवार साहब ने ये नहीं कहा कि उन 5 महीनों में कितनी महिलाएं वापस आई, कितनी लड़कियां वापस मिली, उसका उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर बताना चाहूंगा, अगर आपको दिख रहा है तो। जी बताएं। ये मेरे पास केंद्र सरकार का एक कागज है मेरे पास जी। ये फ्रेम में दिखा रहा हूं मैं आपको जी। प्लीज टेक ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज प्लीज, आई वुड लाइक टू सी दैट डॉक्यूमेंट। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जी, ये केंद्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो कानूनन आंकड़े प्रदर्शित करती है। जी। उस संस्था के अनुसार पिछले 3 सालों में पूरे देश भर में मिलकर 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई जी। उसमें से मध्य प्रदेश में 1 लाख, ये मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। जी बताएं जी। ओके, वी सॉ दैट जी। ओके, बिल्कुल, यस, वी कैन सी दैट सर। तो ये एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? कल शरद पवार साहब भी आंकड़े बता रहे थे, मैं उनका आदर करता हूं और मैं मेरे आंकड़े भी बताता हूं। मध्य प्रदेश में 1,60,180 या 80 स्त्रियां और लड़कियां लापता हुई थी 3 सालों में। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में 1,78,400 औरतें और लड़कियां लापता हुई थी। तो उसमें से 2019 साल में टोटल मिलाकर 4,579 लड़कियां और 63,167 महिलाएं लापता थी। 2020 में 4,517 लड़कियां और 58,000 महिलाएं लापता थी, और 2021 में 3,937 लड़कियां और 56,491 महिलाएं लापता थी। अभी आप डिवाइडेड बाय
36 की जेल 3 साल का, और फिर 5 महीने में कितनी लड़कियां और स्त्रियां गायब थी उसका आंकड़ा निकालेंगे तो वो बहुत कम है। आदरणीय शरद पवार जी ने जो आंकड़ा कहा था 19,000 महिलाओं का और लड़कियों का, उसमें से 16,000 महिलाएं और लड़कियां वापस आ गई, किसी कारण वो घर छोड़कर गई थी या और कुछ हुआ तो आ गई, तो वो आंकड़े उन्होंने नहीं बताए। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे और उनसे भी कहूंगा कि कृपया जो सही आंकड़े हैं वो जनता के सामने रखे, नहीं तो जनता में भ्रम पैदा होने का एक चांस होता है और जनता को ये लगेगा कि ये महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति इस महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित है, ये मैं नहीं, इस महाराष्ट्र की सारी महिलाएं कहती है, सारी जनता कहती है। यही मैं आपके सामने कहूंगा। दूसरी बात आपने कही कि महाराष्ट्र में, मुंबई में अभी कुछ 40,000 पुलिस का भर्ती होने वाला है, तो 40,000 नहीं है, ये आंकड़ा गलत है। सही आंकड़ा मैं आपके सामने और इस जनता के सामने रखूंगा, महाराष्ट्र के और देश के। वो सही आंकड़ा ये है कि मुंबई पुलिस दल में 3,000 पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होने वाला है। ये बात सही है, लेकिन वो भर्ती क्यों हो रही है, ये सवाल अभी आप लोग पूछने चाहिए। तो उसका कारण ये है, मुंबई में आपको मालूम होगा गणपति, नवरात्रोत्सव, दशहरा, फिर दिवाली, ये काफी बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं और ऐसे उत्सव में पुलिस की संख्या बल जो होता है वो कम गिरती है इस मुंबई में। इसीलिए सिर्फ 11 महीनों के लिए मुंबई पुलिस 3,000 पुलिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं, और उसके बाद जब भी जो ओरिजिनल रेगुलर भर्ती हो जाएगी उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती 11 महीनों के बाद बंद होने वाली है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए नई भर्ती होने के पहले ये भर्ती टेम्पररी बेसिस पर होने वाली है। सावंत जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सॉरी, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अगली बार जब कोई एनसीपी का प्रवक्ता हमारे पास आएगा या कोई नेता आएगा, उससे हम जरूर पूछेंगे कि भाई एनसीआरबी के आंकड़े तो ये हैं, तो जरा आप इसके ऊपर कृपा करके अपना ध्यान आकर्षित करें और कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखा जा रहा है उसकी ये वजह है। यहाँ पर एक छोटा सवाल है सर, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है सर। कर्नाटक में सेक्शन 3B, अंडर सेक्शन 3B कैटेगरी में मराठा कम्युनिटी को ओबीसी का स्टेटस दिया गया है कर्नाटक में, वेयर दे हैव रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड स्कूल्स अंडर 3B इन कर्नाटका। तो वही चीज यहां पर क्यों नहीं दे पाए सर? हम लोग पीछे क्यों रह गए? महाराष्ट्र में हम पीछे क्यों रह गए? ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, अभी ये जो सवाल आपने किया है उसका मुझे अभ्यास सबसे पहले करना पड़ेगा जी, और बगैर अभ्यास में कोई भी टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा जी। अरुण सावंत जी, दादा बुस्से जी पे जो आरोप लगा है 300 करोड़ का ड्रग्स मुंबई पुलिस नासिक से फैक्ट्री से जब्त करते हैं। ससून हॉस्पिटल में ललित पाटिल एडमिट होता है और ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ललित पाटिल हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी ड्रग केस में अरेस्ट हुआ था। संजय राउत, सुषमा अंधारे, नाना पटोले लगातार आरोप लगा रहा है कि कोई कनेक्शन है, दादा बुस्से जी, ललित पाटिल और ड्रग सिंडिकेट से कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को कैसे आप जुटलाओगे? उसको बचाने के लिए दादा बुस्से जी और राज ठाकरे जी साथ में आए थे, एक कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे जी के घर पे हो गया था और राज ठाकरे जी ने उनको क्लीन चिट नहीं, अच्छे आदमी है, सज्जन पुरुष है। तो सावंत साहब, ये आरोप तो कहीं ना कहीं आपको जवाब तो देना पड़ेगा। 300 करोड़ का ड्रग मिला है, एमडी मेफेड्रोन, और बुस्से साहब का नाम भी आ रहा है उसमें। देखिए, ये जो नाम अभी आपने आपके चैनल पर लिए, सुषमा अंधारे, उसके बाद संजय राउत, और आपने नाना पटोले जी का नाम लिया। क्या है, इस महाराष्ट्र की सरकार पिछले करीबन 14-13 महीनों से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अलग अलग यहाँ पे जो रुके हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट पूरे होने जा रहे हैं। जनता को अलग अलग प्रकार का लाभ मिलने लग गए हैं। केंद्र सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है।
और ये जो विरोधक है हमारे महाराष्ट्र के, उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो कहीं पे कुछ भी घटनाएं घटी तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट वो इस महाराष्ट्र के सरकार के कुछ मंत्रियों को वो अंदर खींचने की कोशिश करते और ये देखते कि चलो इस बहाने अगर हमारा दुकान चला तो चला ना, तो इनकी केंद्र के इनके जो विरोध है राहुल जी गांधी और उनकी कंपनी और महाराष्ट्र के नाना पटोले और उनकी कंपनी, इनका कोई भी दुकान चल नहीं रहा है, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के आरोप करने की कोशिश करते। उसी में का ये आरोप दादा भुसे जी के ऊपर इन्होंने किया है और कानून अपना काम करके आपको उसका जो कुछ फैसला है भविष्य में मालूम पड़ेगा। सावंत साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, जो आपने आरोपों की बात करी, एक और भी आरोप बार बार लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में हर इंजन अलग अलग चल रहा है। फडणवीस साहब अलग हैं, शिंदे साहब अलग हैं, अजीत दादा पवार अलग हैं, और अजीत दादा पवार साहब और शिंदे साहब दोनों के बीच में बहुत तनावग्रस्त स्थिति है। इसके बारे में जरा बताएंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ट्रिपल इंजन सरकार हमारी चल रही है, ये तीनों इंजन एक दूसरे से भक्कम है, एक दूसरे से जुड़े हुए। ना तो आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, ना तो फडणवीस जी और ना तो अजीत पवार जी एक दूसरे से अलग है। ये तीनों एक दूसरे के रूप है और ये तीनों जन मिलकर पिछले 1 साल का आप रिकॉर्ड चेक करो, मुझे कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या सफाई देने की जरूरत नहीं, इस राज्य की जनता सफाई दे रही है कि तीनों जन मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे। जब भी कोई आरोप होते हैं उन आरोपों का जवाब जनता दे रही है। जनता को जब तक ये तीनों इंजन पसंद आ रहे हैं तब तक ये विरोधक जो भी है वो उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। ये विरोधक सिर्फ चिल्लाते रहेंगे और 2024 में ये चिल्लाते रहेंगे और हम फिर से सत्ता में आएंगे और फिर से विकास का काम करेंगे। यही मेरा इसके ऊपर आंसर है। आदित्य ठाकरे जी, आप पूरे तैयारी के साथ आए अरुण सावंत साहब, इसलिए और एक सवाल। कोई तैयारी नहीं है, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूँ, इसमें तैयारी की बात नहीं है। विषयों का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसका आकलन होना चाहिए और सच्चाई बयान करनी चाहिए। आदित्य ठाकरे जी ने आरोप लगाया, एक तो घटना बाहर का सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर सीएम सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने 6000 करोड़ रोड स्कैम का हाईलाइट कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने फर्नीचर जो स्कैम उसका 3000 करीबन 300 करोड़ का वो उसका पूरा प्रूफ दिया, कुछ नहीं हो रहा है। मेट्रो शेड में बोले कि मैंने इंटीग्रेशन की बात किया कि आपको इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, आप दोनों जो कंज्यूमर और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो करोड़ों रुपया सरकार का बचेगा। मगर इस सरकार को करप्शन में टोटली इन्वॉल्व है और उनको पैसा बचाना नहीं है, सरकार का पैसा खर्चा करवाना है। जहां मैं 8000 हजारों करोड़ बचा सकता था, मैंने प्रपोजल दिया और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आदित्य ठाकरे जी का चार्ज को कैसे आप देखते हो अरुण सावंत जी? सर, ये जो आदित्य ठाकरे जी बहुत बड़े नेता है ऐसा उनको लगता है। आदित्य ठाकरे जी जब खुद मिनिस्टर थे तब उन्होंने कितने कांड किए, ये कांड अलग अलग चैनलों ने दिखाए हुए हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने क्या कांड मलाड में किया वो सारी जनता देख चुकी है। दूसरी बात, इन्होंने खुद होकर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को अपने पास उनका पालन पोषण किया। ये जो आरोप कर रहे हैं आज की ये सरकार पैसों का गैर वापर कर रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस महाराष्ट्र के राज्य की सरकार ने एक बीएमसी का छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये कहते आदित्य ठाकरे जी कि बीएमसी को लूटने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन आदित्य ठाकरे जी आपको बताता हूं, इस बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रिजर्व फंड होता है 50,000 करोड़ रुपयों का, 85,000 करोड़ रुपयों का जो फंड होता है, वो फंड के ऊपर आप ये आरोप करते हैं कि हम वो फंड को यूज कर रहे हैं। लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता को और इस देश की जनता को आपके चैनल के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो रिजर्व फंड है उस फंड में 12,000 करोड़ से बढ़ोतरी हुई। ये सच्चाई, ये सारे आंकड़े बता रहे। ये आंकड़ा आदित्य ठाकरे जी को दिखाई क्यों नहीं देते हैं? ये हमारी सरकार ने बचत की, इसलिए आज रिजर्व फंड हमारा बढ़ गया कॉर्पोरेशन का
और उसी में से हम इस मुंबई की जनता को अलग अलग सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मुंबई में नई नई योजनाएं हम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और वो कंप्लीट भी होने जा रही। यही आदित्य ठाकरे जी का और बची हुई शिवसेना का के पेट का दर्द है और वो दर्द बेचारे बार बार बयान करते हैं। क्या आदित्य ठाकरे जी वापस आपके पास आ रहे हैं क्या? आदित्य ठाकरे जी को अगर आना है तो अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, हम सोचेंगे, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री इसके ऊपर जवाब देंगे। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। एक ही परिवार था ना पहले तो सब ठीक है, लेकिन ये जो निर्णय है हमारे पक्ष के मुख्य नेता कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी। इस सवाल का जवाब वो देंगे, वो निर्णय लेंगे। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, प्रवक्ता हूँ, मैं मेरा काम करते देखिए अरुण सावंत जी जान जान के अपने बारे में छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं साहब ये, इनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अरुण सावंत जी पहली बार हमारे शो में आने के लिए, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपको नवरात्र की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आपको, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम। But that was nice. The first time for a man who's appearing for the first time, he was quite articulate, and very confident of himself. Really, truly wonderful. In the meantime, you can like, share, subscribe. That's what all this stuff says. So you might as well do that. अगर आपको चैनल पसंद आया उसको आप सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, और वीडियो को अगर शेयर कर सकें तो अच्छा है, हम सब के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और कमेंट जरूर भेजें, प्लीज सेंड इन योर रिस्पॉन्स। आई थिंक वी हैव अ फ्यू कमेंट्स दैट वी कैन टेक टुडे। कैन वी टेक अ लुक प्लीज? धर्मेंद्र साहब का लेटेस्ट वर्कआउट वीडियो, वंडरफुल। Just look at his hands; those are massive. All right. Yes, Mr. Dharmendra has very big hands. Quite true. जी, आगे बढ़ें। नासिर साहब का शो था बहुत जबरदस्त। पीएम ऑफ पाकिस्तान राजन कृष्णवर्धन और कृष्णवर्धराजन says this. कृष्णवर्धराजन 105. Rahul Gandhi will be PM of Pakistan. High time we have a transgender as PM, a lesbian for deputy PM. Isn't that nice? That'd be nice. Why not? What is a lesbian? Why not? Of course, the spelling of lesbian. I assume he means lesbian. Yeah, of course he means that. Shahid Kapoor confirmed Farzi 2. I don't even know what Farzi 1 was, but all the film buffs would know. Kuldeep for Madhavan Siddiqui. Veron X Akus 9069. Is that it? Do we have any more? Aishwarya Rai Bachchan and Navya Naveli Nanda walk the ramp at Paris Fashion Week. Walk the ramp, not walks the ramp. Navya Naveli, Allazi King World, Tera Gori Gori Tanshi. God knows what this is. Anyway, thank you so much. Thank you so much for sending this. I can't even read what this is. I can't even make out what this is. कौन सी भाषा उन्होंने लिखी है? But as you said, respond. They're all responding. Please do respond. Keep responding. And we'll try and read out as many of your comments as possible. We'll certainly show them, even if they're vulgar and abusive, whatever. But we may not be able to read out quite a few. But try and keep, it respectable. YouTube has got its own conditions. Yes, I mean, if you can try and keep the comments respectable and according to community guidelines, that'll be very, very nice. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आज नवरात्र की एक बार फिर आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जय माता दी। और नेशन नाउ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.